सो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के रिगार्डिंग। आई एम गोइंग टू ए सीरीज़ यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो सीरीज़ है ये किन के लिए यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगी। नाउ देखिए, कौन कौन से एस्पिरेंट्स इस वाली सीरीज़ को पढ़ सकते हैं। एक तो वो जो अभी फ्रेशली क्लास 11th में एडमिट हुए हैं, फिर वो जो क्लास 12th में, फॉर एग्जांपल हमारे बैच की अगर मैं बात करूं, हमने क्लास 12th का जो पेड बैच है वो ख़त्म किया है। अब आप यहाँ से 11th के जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं या फिर जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको आप यहाँ पे कर सकते हो। साथ में मतलब जिन्होंने क्लास 11th को अच्छे से नहीं पढ़ा था, फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं, फिर नीट जेके वो पी स्कॉस के एस्पेरेंटस जो अभी इसकी तैयारी कर रहे हैं, एंड जो नीट में फिजिक्स को छोड़ना चाहते हैं, आई विल रिकमेंड कि आप हमारी सीरीज़ देखिए फिजिक्स में 11th की 12th की। आई गारंटी यू, अगर आप मतलब सिंपल लेवल हम पढ़ाएंगे, फिर भी सिंपल लेवल में आप 30+ क्वेश्चन जो हैं वो इजीली कर पाओगे विदाउट गिविंग मच एफर्ट। एंड ये जो एस्पिरेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो डेरिवेशंस हम कराएंगे क्लास 11th वालों को, वो इन डेरिवेशंस को छोड़ सकते हैं। बट बाकी चीज़ें जो हैं, थ्योरी हो गया या फिर बेसिक थ्योरी होगी, बेसिक कैलकुलेशन होगी, न्यूमेरिकल्स हो गए, एमसीक्यूज इन एग्जाम्स के हो गए, वो सारे यहाँ पे हम देखेंगे। एंड हमारा जो टारगेट है दैट इज़ अबाउट मतलब 50+ लेक्चर्स यहाँ पे हमारे चलेंगे। 60 के ऊपर भी हो सकते हैं। आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा हमारे साथ 2 या 2.5 मंथ्स तक। ये चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड एडिशनली जो क्लास 11th में है, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके रिलेटेड हम एडिशनल यहाँ पे डेरिवेशंस भी कर रहे हैं। सो A to Z हम पूरा सिलेबस यहाँ पे देखेंगे। एंड दिस इज़ यहाँ पे क्लास 11th का सिलेबस जो बोर्ड में मेंशन किया गया है, एंड ऑलमोस्ट 90% या 95% सेम आपको नीट में भी मिलेगा। नाउ पहले यूनिट की अगर मैं बात करूँ, ये रहा आपका पहला यूनिट, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसी से हम बिगिन करेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये जो टॉपिक्स हैं ये यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। एंड देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको आने चाहिए अगर आपको कैलकुलेशन में बूस्ट अप करना है। आपको यूनिट्स आने चाहिए, आपको डायमेंशंस आने चाहिए, आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, आपको बेसिक वेक्टर्स जो हैं वो आने चाहिए। सो एटलीस्ट ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अलग से आपको यहाँ पे जो मैथमेटिकल सीरीज़ है या फिर बेसिक न्यूमेरिकल सीरीज़ है वो पढ़ने की नीड नहीं है। वहाँ पे टाइम वेस्ट करते हैं ज़्यादातर टीचर्स जो भी मैंने देखे, या फिर एस्पिरेंट्स का भी टाइम वेस्ट होता है। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस के थ्रू गो थ्रू करना है, एंड वहीं पे जो भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी वो आपको सीखनी है। बेसिक कैलकुलेशन में आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। फिर रेस्ट वो 5वीं या 6ठी क्लास में आपने पढ़ा होता है, उनको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस सीरीज में जो भी एस्पिरेंट आएगा वो मतलब उसको फिजिक्स में अभी के टाइम 0 आ रहा है, मतलब उसको कुछ भी फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल ही सब बिगिनर, मैं ये मान के चलूँगा। एंड उसी हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे। नोट्स के लिए आप क्या करो, आप मेरी ऐप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। एंड जो हमारी पहली कमेंट होगी वहाँ पे मैं लिंक भी दूंगा किसकी, जो हमारी ऐप है। नाउ आई विल बिगिन विथ एंड ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे है। दिस इज़ माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन हियर। एंड जो मुझे एस्पिरेंट्स जानते हैं, आई एम द फर्स्ट जिसने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बैच मतलब 1 शॉट्स लाना स्टार्ट किए थे JNK के अंदर। फिर बाकी जो अभी इंस्टीट्यूट्स वगैरह आप देख रहे हो वो ला रहे हैं। हम मतलब ज़्यादातर बिजी रहते हैं अपने शेड्यूल के साथ, इसीलिए ज़्यादातर मतलब परमानेंटली यहाँ पे आपको नहीं पढ़ाते हैं। बट इस वाले कोर्स के अंदर मैं अपना पूरा एफर्ट दूंगा आपको एक एक चीज़ कवर करने की। एंड इन सारे एग्जाम्स में आपको बूस्ट मिलेगा। एंड फिर एटलीस्ट वो पीस कॉस्ट आपका जो है ये आपका विदाउट कोचिंग निकलेगा अगर इस वाले बैच को आप यहाँ पे फॉलो करोगे। सो आई विल कीप माई जो कैमरा है उसको मैं ऑफ रखूँगा। रीज़न बीइंग जो वीडियो है उसकी जो लेंथ है इन टर्म्स ऑफ GBs वो काफ़ी बढ़ जाती है कैमरा ऑन रखने से। एंड जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर जहाँ पे विजुअली कुछ दिखाने की नीड होगी वहाँ पे मैं कैमरा ऑन करूँगा। सो आई विल कीप माई कैमरा ऑफ हियर। नाउ स्टडी करते हैं हम हमारे पहले वाले यूनिट को। एंड पहला जो यूनिट हमारे पास है इसमें आपको कुछ ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो मिलेंगे। पहले आपको यूनिट सीखने हैं, यहाँ पे यूनिट्स के बाद आपको डायमेंशन सीखने हैं। फिर मतलब आपका इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि 3 टॉपिक कुल मिलाकर आपका यहाँ पे रखे गए हैं। यूनिट की अगर मैं बात करूँ या फिर डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ वेरी क्रूशल, क्योंकि नीट में या फिर अदर एग्जाम्स में ऑलमोस्ट अगर
45 क्वेश्चन हैं, 45 में से आप ये मानिए 5 to 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो यूनिट या फिर डायमेंशन के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो। यानी कि अगर आपको यूनिट की नॉलेज है, आप ऑप्शंस में क्वेश्चन जो हैं उसमें ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपको यूनिट्स की मतलब समझ है, तब जाके आप न्यूमेरिकल्स को इजीली अप्रोच कर सकते हो। नाउ आई विल स्टार्ट विद द टॉपिक। पहले बेसिक टॉपिक से ही हम स्टार्ट करेंगे कि क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिर इस वाली वीडियो में हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखेंगे, फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकल वे में कैसे आप जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हमारे पास होती हैं डे टू डे लाइफ में, आप उनके साथ कैसे यहाँ पे डील करते हो। नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद माई टॉपिक दैट इज़ द क्वांटिटी। आप हेडिंग लगा सकते हो, आप नोट मेकिंग खुद कर सकते हो। एंड यूनिट के एंड पे मैं अपनी जो ऐप है वहाँ पे मैं यूनिट वाइज क्या करूँगा, नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा। नाउ देखिए, पहला जो टॉपिक यहाँ पे हमारा रहने वाला है दैट इज़ बेसिकली यूनिट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डायमेंशन सिखाऊंगा। फिर हम आएंगे किसके ऊपर, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन वगैरह। जो डिफरेंशिएशन आपका है या फिर इंटीग्रेशन आपका है वो हम यूनिट नंबर 2 में दैट इज़ काइनेमेटिक्स के बिगिनिंग में ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम 2-3 वीडियोज़ के अंदर सीखेंगे। जो भी लेवल आपको रिक्वायर होगी वो मैं आपको कराऊंगा। नाउ क्वांटिटी की अगर हम बात करें, पहले यहाँ पे पहली जो बेसिक डेफिनेशन हमारे पास है दैट इज ए क्वांटिटी। क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ, क्वांटिटी किसको हम कहते हैं, कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल आप किसी रूम में बैठे हो, अभी ये आपका रूम है। इमेजिन करिए कि ये आपका क्या है, ये आपका रूम है। क्लियर, क्या आपका है, ये आपका यहाँ पे रूम है। सो इस रूम में आप बैठे हो। नाउ ये जो रूम है, क्लियर, इसके अराउंड आपके पास क्या होगी, सराउंडिंग होगी। क्लियर, इसमें क्या होगी, सराउंडिंग होगी। इस सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी वाल हो सकती है यानी कि दीवार। नाउ ये जो वाल है, ब्रिक वाल फॉर एग्जांपल, इसको जब बनाया गया था इसका मेजरमेंट लिया गया था। क्लियर, सो इसका मेजरमेंट लिया गया था। या फिर आपके रूम में कोई और चीज़ भी हो सकती है, लाइक आपकी बुक, फॉर एग्जांपल आपकी बुक हो गई। क्लियर, आपकी बुक जो आपके पास है अभी, इस बुक में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, आप इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हो, आप इसका वेट या फिर आप इसका मैथ जो है ये सब चीज़ें मेजर कर सकते हो। सो एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, उन चीज़ों को हम बेसिकली क्वांटिटीज़ कहते हैं जिनको आप डायरेक्टली मेजर कर पाओ। फॉर एग्जांपल लेंथ की अगर मैं बात करूँ, लेंथ हमारे पास है, ये एक क्वांटिटी है। लेंथ को आप नाप सकते हो किस में, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर्स में, किलोमीटर्स में। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बुक होगी, बुक जो होती है, बुक को आप किस में मेजर कर सकते हो, इस बुक को आप फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हो या फिर आप मिलीमीटर में मेजर कर सकते हो। मीटर्स में आप जनरली मेजरमेंट नहीं लोगे, या फिर किलोमीटर्स में, क्योंकि वो हायर यूनिट्स हमारे पास आते हैं। सो इस बुक की क्या आपने मेजर की यहाँ पे, लेंथ। सो लेंथ हमारे पास क्या है, एक टाइप की क्वांटिटी। लेंथ हमारे पास क्या है, एक टाइप की क्वांटिटी। या फिर इस बुक का आपने क्या मेजर किया, इस बुक का आपने मैथ मेजर किया। फॉर एग्जांपल ये जो बुक है ये 1 kg वाली बुक है। सो kg जो हमारे पास है दैट इज द यूनिट ऑफ मैथ। सो इस बुक में आपने क्या मेजर किया, मैथ मेजर किया, इसकी लेंथ या फिर इसकी ब्रेडथ, ये चीज़ें आपने मेजर की। सो ये हमारे पास ये जो लेंथ हो गई या फिर ये जो हमारे पास मैथ हो गया, सो यही हमारे पास क्या होती है, यही हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं। नाउ क्वांटिटी की ही अगर हम बात करें, बेसिकली आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज देखनी है। आपको यहाँ पे क्या देखनी है, आपको यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज देखनी है। सो फिजिकल क्वांटिटीज़ इन शॉर्ट क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज़ जिनको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, या फिर इनको आप रिलेट कर सकते हो किसके साथ, या मैटर या फिर एनर्जी के साथ। सो इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि जो चीज़ें जो हैं, जो आप फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें जो होती हैं उनको आप फिजिकली देखते हो, फिर उनका आप क्या ले पाते हो, उनका आप मेजरमेंट ले पाते हो। सो इन शॉर्ट वो क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हो डायरेक्टली रिलेटेड टू मैटर या फिर एनर्जी, उनको आप क्या कहते हो, उनको आप फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हो। मेन थिंग जो हमारा एम रहेगा इस वीडियो में वो होगा कि यूनिट्स कैसे निकालते हैं किसी भी क्वांटिटी के। एंड अगर आपको यूनिट्स निकालने आते हैं फिर इजीली आप क्या निकाल पाओगे, डायमेंशंस निकाल पाओगे। नाउ टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करें, 2 बेसिक क्वांटिटीज़ आपको मिलती हैं। वन इज हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड दूसरी जो क्वांटिटीज़ हमारे पास होती हैं दे आर डिराइव्ड क्वांटिटीज़। सो पहली सच क्वांटिटी जो हमारे पास है अभी
अभी हम डेफिनेशनल शीट देख रहे हैं, बट मेन जो आपका काम है वो है किसी भी क्वांटिटी के यूनिट निकालना। फॉर एग्जांपल फोर्स के यूनिट आपको निकालने हैं, आपको स्ट्रेस हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, प्रेशर हो गया, बोल्ट्जमान कांस्टेंट हो गया, या फिर अलग अलग चीज़ें हो गई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। इन सब क्वांटिटीज़ के आपको क्या निकालने हैं, आपको यूनिट्स निकालने हैं। नाउ देखिएगा, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की अगर मैं बात करूं, सो मैंने आपको क्या कहा, मोटा मोटा दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास होती हैं। वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड दूसरी जो हमारे पास है दीज आर डिराइव्ड। देखिए फॉर एग्जांपल आप डेरिवेशन पढ़ते हो, डेरिवेशन में आप क्या करते हो, आप चीज़ें सब्स्टिट्यूट करते हो, आप अलग अलग चीज़ें जो हैं उनको लाते हो एंड एक एंड रिजल्ट पे आ जाते हो, दैट इज डेरिवेशन। फॉर एग्जांपल फोर्स की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, F इज इक्वल टू एम ए। सो इसको आप क्या करते हो, इसको आप इनिशियली डिराइव करते हो एंड फिर आप फाइनल फॉर्मूला या फिर एंड रिजल्ट पे आते हो। सो डेरिवेशन का मतलब ही है कि आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो कुछ चीज़ों का। सिमिलर वे में जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हमारे पास होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो आप ऑब्टेन कर सकते हो बाय यूजिंग अदर क्वांटिटीज़। यानी कि वो क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें आपको नीड पड़ती है बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ की। नाउ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, पहले हमें फंडामेंटल ही देखनी है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं। क्या होती हैं, बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं। बेसिकली ये वो क्वांटिटीज़ हमारे पास होती हैं जिनमें आपको बेसिकली रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यू डोंट नीड या फिर यू डोंट रिक्वायर अदर क्वांटिटीज फॉर देयर एक्सप्लेनेशन। इन शॉर्ट, इनको एक्सप्रेस करने के लिए या फिर इनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको अदर क्वांटिटीज की नीड नहीं होती है। सो डेफिनेशन पढ़िए, फंडामेंटल क्वांटिटी और बेसिक क्वांटिटीज आर दोज विच आर रिलेटेड टू मैटर एंड एनर्जी इन सच ए वे, ध्यान दीजिए, दैट दे कांट बी या फिर दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड और मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज। यानी कि ये ऐसी क्वांटिटीज हमारे पास हैं, क्लियर, ये ऐसी क्वांटिटीज हमारे पास हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनको एक्सप्रेस करने के लिए या फिर इनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको अदर क्वांटिटीज की नीड नहीं होती है। यू डोंट नीड अदर क्वांटिटीज टू एक्सप्लेन या फिर एक्सप्रेस दीज क्वांटिटीज। सो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। एंड आपने क्लास 9th से ही पढ़ा होगा कि हमारे पास बेसिकली मोटा मोटा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। क्या होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या क्या, मैस हो गया, फिर हमारे पास लेंथ होता है, फिर हमारे पास टाइम हो गया, फिर करंट हो गई, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं। क्या क्या, मैस, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो ये हमारे पास 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। नाउ ये सब चीज़ें जो हैं कुछ लोगों को या फिर कुछ एस्पिरेंट्स को पता भी हो सकती हैं, आपको लग रहा होगा कि हमें आता है, बट बिलीव मी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में सीखने जा रहे हैं। दे आर हाईली बेनिफिशियल फॉर यू एंड बिलीव मी, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स में अगर आपको कॉन्सेप्ट है पूरा किसका किसका मतलब यूनिट्स का या फिर डायमेंशन का, देन यू कैन ईजिली सॉल्व एनी न्यूमेरिकल। ढेर सारे न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जिनमें कैलकुलेशन करनी भी नहीं होती है, बस आपको यूनिट्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप इजीली क्वेश्चन को बाय यूनिट्स या फिर विद दी हेल्प ऑफ यूनिट्स सॉल्व कर सकते हो। ढेर सारे न्यूमेरिकल में ऐसे भी आपको दिखाऊंगा, नीट के या फिर JKCET के या फिर बोपी वगैरह के, इनके न्यूमेरिकल्स या फिर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हम सारे देखेंगे। नाउ सो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास हैं, इनको आपको रटना होगा। क्या क्या, मैस, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। नाउ यहाँ से अगर हम SI सिस्टम की बात करें, क्लियर, SI सिस्टम में आप यहाँ पे इनका जो यूनिट है वो आप साथ में याद रखोगे। जो मैस हमारे पास है, मैस को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम्स में, एंड सिंबल हमारे पास क्या होता है, kg। लेंथ की अगर हम बात करें, लेंथ का जो SI यूनिट हमारे पास होता है, दिस इज SI यूनिट। अदरवाइज लेंथ को आप सेंटीमीटर में भी नाप सकते हो, लेंथ को आप मिलीमीटर में नाप सकते हो, लेंथ को आप मीटर में, किलोमीटर में, डेसीमीटर में। सो ये अदर मतलब अलग अलग यूनिट्स हमारे पास हैं जिनमें आप नाप सकते हो। बट आपको क्या याद रखना है, आपको मेनली यहाँ पे SI सिस्टम के अंदर यूनिट्स जो हैं वो याद रखने हैं। सो SI सिस्टम के अंदर लेंथ का जो यूनिट है दैट इज मीटर। सिमिलरली जो हमारे पास टाइम है,
टाइम का जो यूनिट हमारे पास है एसआई सिस्टम के अंदर दैट इज सेकंड। करंट की अगर हम बात करें, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। इट इज़ नॉट डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा, डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। सो टेम्परेचर जो हमारे पास होता है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट इज केल्विन, ना कि डिग्री सेल्सियस। फिर अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, जनरली कहाँ पे आप डील करते हो, केमिस्ट्री के अंदर। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो मोल कॉन्सेप्ट वगैरह। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, इसका जो ऐसा यूनिट हमारे पास है दैट इज मोल। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, जो लाइट हमारे पास होती है, या फिर जो ऑप्टिक्स आप क्लास 12th में पढ़ते हो, लाइट की अगर मैं बात करूं, लाइट जो हमारे पास होती है, लाइट की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज, इन शॉर्ट में बोलूंगा एक ही लाइन में, लाइट को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। यू कांट मेजर दी लाइट डायरेक्टली। फिर कैसे हम लाइट को मेजर करते हैं, हम लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज को उठाते हैं एंड उन्हीं को हम क्या करते हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज को या फिर उन्हीं क्वांटिटीज को हम क्या कर पाते हैं, लाइट की कुछ लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं या फिर क्वांटिटीज होती हैं, उन्हीं को हम क्या कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं। सो इन शॉर्ट जो हमारे पास लाइट है, लाइट की एक प्रॉपर्टी हमारे पास है दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो इसको हम मेजर कर पाते हैं। सो वी कांट मेजर लाइट डायरेक्टली। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारे पास होता है, इसका जो ऐसा यूनिट होता है दैट इज कैंडिला एंड डिनोटेड बाय सी डी। यहाँ पे नाउ जो मोल होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो बाय MOL, केल्विन को बाय K, एम्पियर को बाय कैपिटल A, सेकंड यहाँ पे S, मीटर जो हमारे पास होता है इट इज स्मॉल m, याद रखिएगा स्मॉल m। कैपिटल M हमारा यूज होगा जब हम डायमेंशन पढ़ेंगे। सो स्मॉल m यहाँ पे यूज होता है। एंड किलोग्राम जो है, किलोग्राम को आप सिंपली रिप्रेजेंट करते हो बाय kg। सो ये हमारे पास क्या है, सिंबल या फिर रिप्रेजेंटेशन। सो मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, करंट का यूनिट एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला। नाउ अगर मैं क्लास 11 की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे हम 11th फिजिक्स को ही पढ़ेंगे। नाउ अगर मैं 11th की बात करूं, यहाँ पे मेनली 99% आपको तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ ज़्यादा डील करना है। क्या क्या, मैथ, लेंथ, टाइम। इन तीन के साथ आपको 99% जो आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं या फिर जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज रहने वाली है, उनमें मेनली ये तीन इन्वॉल्व होंगे, मैथ्स, लेंथ, टाइम। सो मैथ्स के लिए सिंबल जो हमारे पास है दैट इज kg, लेंथ के लिए स्मॉल m एंड टाइम के लिए s यहाँ पे। सो इट्स किलोग्राम, मीटर एंड सेकंड। सो आई होप आप इन चीज़ों को क्या करोगे, इन चीज़ों को आप याद रखोगे। क्लियर, ये चीज़ें बेसिकली आपको पता भी होनी चाहिए। फिर कहीं पे हमारा जो टेम्परेचर है, जब हम थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे वहाँ पे हमारा केल्विन भी बाद में यूज़ होगा। सो एट लीस्ट ये तीन आपको अभी से याद रहने चाहिए। सो मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो दीज आर हमारे पास क्या, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर प्रॉपर्टीज। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। नाउ यहाँ पे अब बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है यूनिट्स का, जहाँ से आपको अब यूनिट्स निकालने सीखने हैं। नाउ डिराइव्ड क्वांटिटीज की अगर मैं बात करूँ, डिराइव्ड नाम से ही पता चल रहा है कि डेरिवेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते हो, आपने क्लास 10th में लीनियर इक्वेशंस पढ़ी होंगी। लीनियर इक्वेशंस में एक मेथड आप बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हो या फिर अलग अलग चीज़ें। फॉर एग्जांपल आप इंटीग्रेशन पढ़ते हो क्लास 12th में, इंटीग्रेशन में भी आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा। क्लियर। सो इन शॉर्ट जहाँ पे आपको अदर चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो एंड रिजल्ट या फिर फॉर्मूला तक पहुँचने के लिए। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिराइव करने के लिए या फिर जिनको ऑब्टेन करने के लिए या फिर एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आपको अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फिर अदर क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती हैं। So therefore, derived quantities are those physical quantities which can be obtained by mathematical operations of fundamental quantities या फिर other quantities, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो other quantities,
या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो अदर क्वांटिटीज़, यानी कि किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को ऑब्टेन करने के लिए आपको अदर क्वांटिटीज़ की नीड पड़ती है। फॉर एग्जांपल फोर्स हमारे पास हो गया, फोर्स जो है इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। क्यों? फोर्स किसके बराबर होता है? मैस इंटू एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स हमारे पास क्या होता है? मैस इंटू एक्सेलरेशन। सो देखिए, फोर्स को ऑब्टेन करने के लिए एक तो आपको मैस की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फिर एक्सेलरेशन भी आपको पता होनी चाहिए, क्लियर, जो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। सो इन शॉर्ट, फोर्स को ऑब्टेन करने के लिए आपको अदर क्वांटिटीज़ की यहाँ पे नीड पड़ी, अदर क्वांटिटीज़ की नीड पड़ी। सो फोर्स इज है डिराइव्ड क्वांटिटी। फोर्स हमारे पास क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या मैस डिराइव्ड क्वांटिटी है? नो, मैथ्स हमारे पास क्या है? इट्स अ फंडामेंटल क्वांटिटी। बताइए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो एक्सेलरेशन को ऑब्टेन करने के लिए वेलोसिटी की नीड आपको पड़ी, टाइम की नीड पड़ी। सो एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज आल्सो डिराइव्ड क्वांटिटी, ये भी डिराइव्ड। फोर्स भी हमारे पास डिराइव्ड। मैस हमारे पास क्या है? मैस इज फंडामेंटल क्वांटिटी। सो मैस हमारे पास क्या है? मैस फंडामेंटल क्वांटिटी है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। नाउ चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक टॉपिक। यहाँ पे यहाँ तक आपने चीज़ें नोट डाउन की होंगी। नाउ देखिए, बिफोर कमिंग टू डिराइव्ड क्वांटिटीज, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ हेडिंग आप लगाओगे, पहले यहाँ पे लेंथ। लेंथ बेसिकली हमारे पास क्या है? लेंथ अभी आपने देखा, मैस लेंथ, लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। नाउ इसी लेंथ को आप अलग अलग वेज में एक्सप्रेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये पेंसिल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस पेंसिल की आप क्या नाप रहे हो? इस पेंसिल की आप लेंथ निकाल रहे हो गया ये। यहाँ पे आपको एक ब्रिक वॉल दिख रही होगी, या फिर एक ब्रिक कॉलम, या फिर एक ब्रिक पिलर आपको दिख रहा होगा। नाउ ये जो ब्रिक पिलर है या फिर ये जो ब्रिक कॉलम हमारे पास है, इसकी आप क्या निकाल सकते हो? हाइट। यहाँ पे समझिए चीज़ों को। नाउ यहाँ पे आपको एक क्लोथ वाला रोल दिख रहा होगा, यानी कि क्लोथ यहाँ पे है एंड आपको एक रोल यहाँ पे दिख रहा होगा। आपको क्या दिख रहा होगा? एक रोल। नाउ इस रोल में आप क्या निकाल सकते हो? इसकी विड्थ या फिर ब्रेडथ निकाल सकते हो। विड्थ बताइए, या फिर इसकी ब्रेडथ आप निकाल सकते हो, ब्रेडथ आप निकाल सकते हो। अच्छा, फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाला कंटेनर आपको यहाँ पे दिख रहा है। नाउ ये जो कंटेनर है, इसकी ये वाली हाइट आप निकाल सकते हो, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल पानी रहेगा या फिर कुछ और रहेगा। इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? ये जो डायमेंशन है इसको हम यहाँ पे डेप्थ बोलेंगे। समझिए अच्छे से, इसको हम क्या कहेंगे? डेप्थ कहेंगे। नाउ लेंथ, हाइट, विड्थ या फिर ब्रेडथ या फिर डेप्थ, ये सभी जो हैं इनका जो एसआई यूनिट है, यहाँ पे हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट। जो भी बातें होंगी वो होंगी इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट। इन सभी का जो एसआई यूनिट हमारे पास होता है वो मीटर होता है। सो लेंथ आप नापोगे किसमें? मीटर्स में। देखिए, आप सेंटीमीटर में नापोगे, फिर आप सेंटीमीटर को फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे स्केल है, ये जो स्केल है यहाँ पे आपको दिखता है 1 2 3 4, किसमें? सेंटीमीटर्स में। इस सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करोगे किसके अंदर? फिर मीटर के अंदर। क्लियर? इसका कन्वर्जन भी हम आगे आपको सिखाएंगे अदर अलग अलग क्वांटिटीज़ का। सो इस सेंटीमीटर को आप किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर के अंदर। अच्छे से समझिए, बिल्कुल, मतलब आप ये मानिए नर्सरी का लेक्चर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। सो लेंथ जो है इसका जो एसआई यूनिट हमारे पास है मीटर। सो आप इसको मीटर में नाप सकते हो। सिमिलरली ये जो हाइट है यहाँ पे दीवार की या फिर वॉल की, इसको भी आप किस में नाप सकते हो? मीटर में। अच्छा, सिमिलरली ये जो विड्थ या फिर ब्रेडथ आपको यहाँ पे दिख रही है क्लॉथ रोल की, इसको भी आप किस में नाप सकते हो या फिर मेजर कर सकते हो? अगेन मीटर में। सिमिलरली ये जो कंटेनर की या फिर बर्तन की डेप्थ आपको दिख रही है, इसको भी आप मेजर कर सकते हो किसके अंदर? मीटर में। सो इन शॉर्ट आप याद रखोगे, पहला जो पॉइंट है जो आप यहाँ पे याद रखोगे कि लेंथ हो गया या फिर हाइट हो गई, लेंथ हो गया, हाइट हो गई, हमारे पास ब्रेडथ हो गई, हमारे पास ब्रेडथ हो गई, हमारे पास विड्थ हो गई, हमारे पास डेप्थ हो गई। सो इन सब का एक ही यूनिट है, क्या? मीटर। सो इन सब का एक ही यूनिट है मीटर, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। सो यहाँ पे हम मीटर नहीं लिखेंगे METRE, हम इन शॉर्ट क्या लिखेंगे? स्मॉल एम। सो देयरफॉर
इन सब का यूनिट हमारे पास क्या है, इन सब का यूनिट मीटर। सो लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, हाइट का मीटर, ब्रेडथ का मीटर, विड्थ का मीटर, डेप्थ का मीटर। सो इन सब को जब आप मेजर करोगे मीटर में, फॉर एग्जांपल डेप्थ की एग्जांपल, पानी, पानी जो हमारे पास होता है, क्लियर, पानी, ये देखिए दिस इज हमारे पास कोई यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने स्विमिंग पूल बनाया, दिस इज पूल, ये मैंने क्या बनाया, पूल। नाउ ये जो पूल है इसके अंदर क्या होगा, पानी होगा, दिस विल बी ग्राउंड लेवल, ये हमारे पास क्या होगी, ग्राउंड लेवल। सो नाउ जब आप इस पानी को मेजर करोगे, आप यहाँ पे हाइट नहीं, वो आप हाइट वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करोगे, दैट विल बी रॉन्ग। हाइट जनरली आप एबो ग्राउंड, जब आपको एबो ग्राउंड मेजरमेंट्स लेने होते हैं सो उस केस में आप हाइट का यूज़ करते हो। जब आपको बिलो ग्राउंड लेवल मेजरमेंट्स लेने होते हैं आप किस वर्ड का यूज़ करते हो, डेप्थ, किसका यूज़ करते हो, डेप्थ। सो इस केस में आप बोलोगे पानी की डेप्थ फॉर एग्जांपल 2 मीटर है इस केस में, या फिर आप बोलोगे स्विमिंग पूल जो है इसकी जो टोटल डेप्थ है दैट इज़ 2 मीटर यहाँ पे। सो मीटर जो है दैट इज़ हमारे पास व्हाट, मीटर जो हमारे पास है दैट इज़ यूनिट, मीटर जो हमारे पास है दैट इज़ यूनिट। एंड यू ऑल नो दैट फॉर एग्जांपल 2 मीटर, 2 जो हमारे पास है ये क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड या फिर मैथमेटिकल वैल्यू या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे। एंड मीटर जो है दिस इज हमारे पास यहाँ पे ऐसा यूनिट। नाउ ऐसा यूनिट की नीड क्यों, ऐसा यूनिट की नीड क्यों, यहाँ पे आप ये भी बता सकते हो या फिर इस टॉपिक को भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, वाई ऐसा यूनिट। देखिए आपको यूनिट की नीड क्यों है बेसिकली ये भी आप बता सकते हो। फॉर एग्जांपल आप शॉपकीपर के पास गए, क्या गए, शॉपकीपर। नाउ आपको फॉर एग्जांपल पोटैटोस क्या करने हैं, पोटैटोस आपको परचेज करने हैं, आपको लेटर से आपको 5 kg पोटैटोस क्या करने हैं, परचेज करने हैं। जब आप शॉपकीपर के पास गए क्या आप उसको वहाँ पे बोलोगे भाई या फिर भैया मुझे 5 चाहिए, 5 चाहिए, क्या 5, वो आपको बोलेगा क्या 5 मीटर, 5 kg। अच्छा, सो देयरफॉर जब आप बोलोगे 5 पोटैटो वो समझेगा नहीं। सो जब आप आगे लगाओगे 5 kg उसको समझ में आएगा कि ये मांग क्या रहा है, व्हाट ही नीड्स या फिर व्हाट शी नीड्स। सो इसको 5 kg, 3 kg, 2 kg पोटैटो चाहिए, क्लियर। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे कि किसी बंदे का मास जो है, जो बॉडी मास है इट इज़ फॉर एग्जांपल 60 kg। नाउ अगर मैं बोलता इस बंदे का मास है 60, क्या ये मीनिंगफुल रहता, जी नहीं। सो जब मैं आगे यहाँ पे kg लगा रहा हूँ सो मुझे समझ आ रहा है कि हम क्या मेजर कर रहे हैं, हम यहाँ पे मास को मेजर कर रहे हैं जब मैं kg लगा रहा हूँ। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ 2 मीटर डेप्थ सो मुझे समझ आ रहा है कि हम यहाँ पे डायमेंशन को मेजर कर रहे हैं, डेप्थ को मेजर कर रहे हैं, या फिर हाइट हो सकती है 2 मीटर में, लेंथ हो सकती है, मीन्स यहाँ पे डायमेंशन हो सकते हैं। सो इन शॉर्ट जो यूनिट्स हमारे पास हैं ये किसी भी क्वांटिटी को क्या बनाते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं, क्लियर। एंड ऐसा सिस्टम इसीलिए ताकि थ्रू आउट वर्ल्ड कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, क्लियर, थ्रू आउट वर्ल्ड जो है कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ये बीच में यहाँ पे टॉपिक आया। सो ये आपको बताना था। नाउ देखिए, सो इन शॉर्ट यहाँ पे आपने क्या समझा, लेंथ होगी, हाइट होगी, ब्रेडथ होगी, विड्थ होगी, डेप्थ हो गया, इन सब का जो यूनिट है दैट इज मीटर। या फिर साथ में डिस्टेंस हमारे पास या फिर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, इनको भी आप क्या करोगे, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इनको भी आप मेजर करते हो किसमें, इनका भी ऐसा यूनिट जो हमारे पास होता है दैट इज मीटर। सो लेंथ, हाइट, ब्रेडथ, विड्थ, डेप्थ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जब हम बात करते हैं ऐसा सिस्टम में सो सबकी एक ही बात होती है दैट इज सबका जो यूनिट हमारे पास है दैट इज मीटर। समझिए आई गारंटी यू आपका फिजिक्स में एक एक न्यूमेरिकल बनेगा किसी भी एग्जाम का, बस बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। सो इन सबके यूनिट्स क्या हैं, इन सबके यूनिट्स मीटर हैं। नाउ ये हम आगे बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जब हम काइनेमेटिक्स में जाएंगे वहाँ पे हम स्टडी करेंगे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, डिस्टेंस क्या होती है, इनके बीच डिफरेंस क्या होता है, न्यूमेरिकल्स में आप कैसे डिस्टेंस फाइंड करते हो, डिस्प्लेसमेंट कैसे आप फाइंड आउट करते हो, जो हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास क्या कहते हैं डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस जो है इनका यूज़ होता है। सो इन सब की हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर। फिलहाल आप यहाँ पे समझिए या फिर याद रखिए कि किसका क्या यूनिट हमारे पास बन रहा है। सो फिलहाल अभी तक आपने ये चीज़ें नोट डाउन की। नाउ आगे हम बढ़ रहे हैं, बात करेंगे एरिया की, बात करेंगे किसकी, एरिया की। यहाँ पे नाउ एरिया की जब मैं बात कर रहा हूँ, जब भी एरिया की बात होगी मीन्स यहाँ पे 2D सिस्टम में आए होंगे हम,
सो यहाँ पे हम 2 डायमेंशंस की बात कर रहे होंगे। सिमिलरली आगे हम बात करेंगे वॉल्यूम की। जब भी मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ सो हम कहाँ पे हैं, 3D सिस्टम के अंदर। सो वायर आर वी आर इन 3D सिस्टम। नाउ जब हम इन सब की बात कर रहे थे ऊपर, सो हम किधर थे, हम 1 डायमेंशन को स्टडी कर रहे थे, लेंथ के अंदर, हाइट के अंदर, ब्रेडथ, विड्थ, डेप्थ, अच्छा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के अंदर हम एक डायमेंशन को स्टडी करते हैं। एरिया की बात मैं करूं सो 2D, वॉल्यूम की 3D। इसीलिए जब आप एरिया को देखते हो, एरिया का जो यूनिट हमारे पास होता है इट इज़ मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम 3D, इसका जो यूनिट हमारे पास होता है दैट इज एसआई यूनिट, इट इज़ मीटर क्यूब। वॉल्यूम किसी भी चीज़ का आप निकालो, किसी भी शेप का आप निकालो, हमेशा एसआई यूनिट जो होगा दैट इज मीटर क्यूब। एरिया किसी भी शेप का आप निकालो, हमेशा यूनिट जो होगा दैट विल बी मीटर स्क्वायर। सो मीटर स्क्वायर, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, तब जाके आपको होल्ड होगा यूनिट्स के ऊपर एंड डायमेंशंस के ऊपर। एंड आपका एक एक क्वेश्चन, साथ में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा नीट अदर एग्जाम्स की, आप देखोगे एक एक क्वेश्चन आपका बनेगा। नाउ देखिएगा फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, दिस इज सर्कुलर शेप। ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर शेप। सो यहाँ पे हम बात करेंगे सर्कल की पहले। नाउ जो सर्कल हमारे पास होता है, अगर मैं सर्कल की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करूँ, अगर मैं सर्कल की बात करूँ, सर्कल का जो एरिया हमारे पास होता है दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, या फिर इन टर्म्स ऑफ डायामीटर इट इज़ पाई डी स्क्वायर बाई 4 हमारे पास। क्लियर, चाहे आप रेडियस की फॉर्म में याद रखो या फिर आप डायामीटर की फॉर्म में याद रखो। सो इट इज़ हमारे पास पाई आर स्क्वायर एंड पाई डी स्क्वायर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या बनाया, सर्कल। नाउ ये जो सर्कल हमारे पास है ये इसका क्या है, ये इसका रेडियस है यहाँ पे। नाउ ये जो रेडियस हमारे पास होगा, रेडियस का यूनिट क्या होगा, ये मीटर्स में आप नापोगे, क्योंकि रेडियस एक टाइप की क्या है, रेडियस एक टाइप की डिस्टेंस है। क्लियर, सो लीजिए रेडियस हो गया या फिर डायामीटर हो गया, इनको भी रखिए यहाँ पे, ताकि आप चीज़ें क्या करो, एक ही जगह आप इनको समेटो। सो रेडियस हो गया, डायामीटर हो गया, सो ये एक टाइप की क्या है, लेंथ यहाँ पे। क्लियर, सो इनको आप किस में मेजर करते हो, मीटर। नाउ फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिए, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। नाउ जो पाई होता है इट इज़ कॉन्स्टेंट, इसका यूनिट हमारे पास नहीं होता है। नाउ यहाँ पे बचा आर, सो आर किस में आप मेजर करोगे, फॉर एग्जांपल मीटर में। क्लियर, सो मीटर के ऊपर क्या है, मीटर के ऊपर स्क्वायर, यानी कि इसीलिए जो यूनिट बनेगा एरिया का, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज मीटर स्क्वायर। सो मीटर स्क्वायर में आप नापोगे। सो किसी भी चीज़ का एरिया किस में आप मेजर करोगे, किसी भी चीज़ का एरिया आप मीटर स्क्वायर में मेजर करोगे। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर शेप की अगर मैं बात करूं, सो दूसरा हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल। दूसरा हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल। नाउ रेक्टेंगल की मैं जब बात करूं, कैसे आप निकालोगे एरिया, दिस इज लेंथ हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल की लेंथ यहाँ पे दिस इज विड्थ या फिर ब्रेडथ। सो आप बोलोगे एरिया जो होगा दैट विल बी लेंथ इनटू ब्रेडथ। नाउ बताइए, ऊपर आपको बताया जो लेंथ है या फिर ब्रेडथ है, इनका यूनिट क्या है, मीटर। सो इन शॉर्ट आप कहोगे, ध्यान दीजिए, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, ब्रेडथ का यूनिट मीटर। सो आप लिखोगे यूनिट होगा मीटर इंटू मीटर। सो दिस इज, जिसका पावर कुछ नहीं होता है उसके पास 1 होता है। सो मीटर इंटू मीटर, दिस विल बी मीटर स्क्वायर, क्योंकि दिस विल बी एम, बेसिकली ऐसे होता है, क्योंकि यहाँ पे बेस जो है दैट इज कॉमन। सो पावर्स क्या होंगे, पावर्स एडअप होंगे। सो 1 + 1 दैट इज स्क्वायर। सो देखिए बच्चों वाली चीज़ें भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। सो इट इज़ हमारे पास मीटर स्क्वायर, समझ में आया होगा। सो इन शॉर्ट एरिया की जब हम बात करेंगे किसी भी चीज़ का, किसी भी शेप का, यूनिट विल बी ऑलवेज मीटर स्क्वायर, समझ में आया होगा। नाउ वॉल्यूम की बात करेंगे। नाउ वॉल्यूम मैंने क्या कहा, वॉल्यूम हम 3D बॉडी का मेजर करते हैं। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर शेप आपको दिख रही है, दिस इज अ सिलेंडर यहाँ पे। सो पहली शेप जो हमारे पास यहाँ पे है दैट इज सिलेंडर। ये आपको दिख रहा होगा एक ट्यूब किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में। नाउ जब ये इस शेप में हमारे पास है, देखिए यहाँ पे आपको सर्कल शेप भी दिख रही होगी एंड साथ में आपको यहाँ पे हाइट भी दिख रही होगी। सो दिस इज अ 3D फिगर, ये हमारे पास क्या है, 3D फिगर। नाउ सिलेंडर जो हमारे पास होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। ये रेडियस कितना एंड ये हाइट हमारे पास कितनी, सो ये इसका टोटल वॉल्यूम होगा दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। नाउ अगेन मुझे बताइए, पाई क्या है, कांस्टेंट, आर, आर इसका क्या है, रेडियस। सो आर का यूनिट क्या है, मीटर, यानी कि रेडियस को आप मीटर में नापोगे, बट ऊपर स्क्वायर है। सो दिस इज 2 × एच,
हाइट अगेन बताया यहाँ पे, हाइट किस में आप मेजर करोगे, हाइट आप मीटर में मेजर करोगे। सो इनटू आप क्या करोगे, इनटू आप यहाँ पे मीटर मल्टीप्लाई करोगे। सो दिस विल बी मीटर स्क्वायर इनटू मीटर। सो जिसके पास पावर कुछ नहीं होता, अभी मैंने बोला उसके पास पावर 1 होता है। सो दिस विल बी 2 + 1 दैट इज 3। सो मीटर क्यूब, समझ में आया होगा। सो कोई भी शेप आपके पास हो, सिलेंड्रिकल, क्यूबॉइड, क्यूब, सभी का जो हमारे पास यूनिट वॉल्यूम का यूनिट होता है दैट इज मीटर क्यूब। क्लियर, दैट इज मीटर क्यूब। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्यूबॉइड दिख रहा है। क्लियर, ये आपको क्या दिख रहा है, क्यूबॉइड। नाउ ये क्यूबॉइड की क्या है, लेंथ, ये इसकी क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज इसकी ब्रेडथ। क्लियर, अच्छा यहाँ वेट देखिए, ये इसकी क्या होगी अंदर, दिस विल बी ब्रेडथ, एंड फॉर एग्जांपल इसको आप बोलोगे हाइट। सो जो क्यूबॉइड हमारे पास होता है, जो क्यूबॉइड हमारे पास होता है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। सो इट विल बी m इंटू एम, क्योंकि लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेडथ का यूनिट मीटर, हाइट का यूनिट मीटर। सो कितने m, 3। सो इट इज़ मीटर क्यूब। सो इन शॉर्ट आज से आप याद रखोगे, वॉल्यूम जो है किस में आप नापते हो, मीटर क्यूब में। अच्छा, एरिया किस में, मीटर स्क्वायर में। अच्छा, फिर यहाँ पे ये सब चीज़ें किस में आप मेजर करते हो, मीटर्स के अंदर, एंड यही काम आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, वेलोसिटी की। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेलोसिटी की, इसके बाद हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, इसके बाद हम करेंगे एक्सेलरेशन की, देन हम बात करेंगे फोर्स की, इसके बाद मैं बात करूँगा यहाँ पे प्रेशर की, प्रेशर के बाद मैं बात करूँगा यहाँ पे स्ट्रेस की। क्लियर, स्ट्रेस के बाद मैं बात करूँगा यहाँ पे लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम, इसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँगा इम्पल्स की, इसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँगा वर्क की, देन यहाँ पे बात करेंगे हम एनर्जी की, देन बात करेंगे यहाँ पे हम किसकी, पावर की, देन बात करेंगे हम यहाँ पे डेंसिटी की, डेंसिटी के बाद इसी हिसाब से हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। सो मेरे हिसाब से अभी जो वीडियो है उसकी लेंथ ज़्यादा हो रही है क्योंकि 36 मिनट्स यहाँ पे हुए हैं। नाउ लेक्चर नंबर 2 में, दिस वाज लेक्चर 1, लेक्चर नंबर 2 में इनको मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। सो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ईजी लगी होंगी, एंड इन्हीं को हम आगे अप्लाई करेंगे, एंड इन सब क्वान्टिटीज़ के यूनिट्स हम निकालेंगे। फिर इसके बाद मैं डायरेक्टली आऊँगा डायमेंशंस के ऊपर। डायमेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हर साल बोर्ड में तो इम्पॉर्टेंट है ही, एंड आपके नीट वगैरह या फिर अदर एग्जाम्स में 1-2 क्वेश्चन डायमेंशंस के ऊपर पूछे जाते हैं। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।